ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि यूज़ में आते हैं, डेली यूज़ में आते हैं। तो इसके ये आपको जैसे अब एक नल है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा पानी टपक रहा है या नलके में से पानी टपक रहा है, तो आप उसको कैसे कहेंगे? द टैप इज़ ड्रिपिंग। थोड़ा-थोड़ा एक ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी बह रहा है, द टैप इज़ ड्रिपिंग। अब लाइट टमटमा रही है, किसी भी लाइट हो सकती है, बल्ब जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी लाइट टमटमाती है या कैंडल की लाइट टमटमाती है, बुझने वाली होती है, तो उसको कहते हैं द लाइट इज़ फ्लिकरिंग। द लाइट इज़ द लाइट इज़ फ्लिकरिंग, टमटमा रही है, मीनिंग ख़राब है, बल्ब ख़राब है, तो उसको जो टमटम करता है तो उसको कहते हैं द लाइट इज़ फ्लिकरिंग। द टेबल इज़ वोबली। टेबल जो है वो बाज़ औक़ात बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो झूल रही होती है। झूल रही होती है तो उसको कहते हैं, या कुर्सी झूल रही होती है, द चेयर इज़ वोबली, द टेबल इज़ वोबली। द डोर इज़ क्रीकिंग। दरवाज़ा खोलते वक़्त एक ख़ास आवाज़ आती है, चर चर की आवाज़ आती है, तो उसको कहते हैं द डोर इज़ क्रीकिंग। आपको फिर उसमें ऑयल डालना पड़ता है उसके उसमें तो आप वो सही हो जाता है दरवाज़ा वैसे। और जब दीवार से पेंट उखड़ता है, पेंट पानी की वजह से या किसी की चीज़ की वजह से, तो वो उसको कहते हैं द पेंट इज़ पीलिंग ऑफ। द पेंट इज़ पीलिंग ऑफ। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आप झंझलाहट में बोलते हैं या आपको गुस्सा आ जाए तो तब आप बोलते हैं। एक सेंटेंस है कि थिंक ऑफ द डेवल एंड द डेवल इज़ हेयर, यानी आप शैतान को याद करें और शैतान आ जाता है। एक ये आपको कहीं आपने कोई गलत काम कर दिया है और ऊपर से अम्मी अब्बू आ गए हैं आपको डांटने के लिए, या कोई बहन भाई आ गया या कोई मैडम आ गई है, तो आप कहेंगे लो आ गई मुसीबत। अब आपको गुस्से पड़ेंगे ना, आपको गुस्से पड़ेंगे, आपको डांट पड़ेगी, आपको हो सकता है ज़्यादा पनिशमेंट मिले, तो आप कहेंगे लो आ गई मुसीबत, हेयर कम्स ट्रबल। हेयर कम्स ट्रबल यहाँ पे और भी किसी सेंस में इस्तेमाल हो सकता है कि जैसे आपने आपसे एक नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो आप कहेंगे हेयर कम्स ट्रबल। कोई आपकी शर्ट जो है वो आपने वॉश करनी थी, वो ख़राब हो गई आपसे, आप ढेरों कपड़े आपके पास आ गए धोने के लिए, तो आपने कहा हेयर कम्स ट्रबल, लो आ गई मुसीबत। या आपने एक पूरा कमरा आपको सफ़ा करने के लिए कह दिया गया, तो आपने कहा हेयर कम्स ट्रबल। मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी। डोंट फोर्स मी, मेरे पीछे मत पड़ो, डोंट नैग मी। मेरे पीछे मत पड़ो मतलब मुझे बार बार तंग मत करो, मेरा पीछा मत करो, मुझे परेशान मत करो, डोंट नैग मी। तुमने मुझे मुश्किल में फंसाया, यू गॉट मी इनटू ट्रबल। यू गॉट मी इनटू ट्रबल। ये तुम्हारा मसला नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम होश तुम होश में तो हो। तुम होश में तो हो, हमें अक्सर बड़े कहते हैं ना तुम होश में तो हो। आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस, इस मसले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। कोई मसला होता है जो आपके सुलझाने का नहीं होता, तो आपको अम्मी वो कहते हैं कि स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। या आपको कहते हैं कि आप छोटे बहन भाइयों को कहते हैं कि इस मसले से दूर रहो, ये हमारे बस का नहीं है, तो स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। तुम पागल हो क्या, झंझलाहट में हम कहते हैं ना तुम पागल हो क्या। आर यू इंसेन। आर यू इंसेन। बस देखते जाओ। बस देखते जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। जस्ट वेट एंड वॉच। देखते जाओ कि ये क्या फ़ैसला होता है, क्या कौन आता है कौन जाता है, बस देखते जाओ कि क्या हो रहा है घर में। बाज़ औक़ात हम वो हो जाते हैं ना, थक से जाते हैं और हम जो हैं उसमें झंझलाहट हो जाती है हमें, तो कहते हैं बस देखते जाओ कि अब क्या हो रहा है। इतने बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, अब क्या हो सकता है। या अम्मी अबू जो हैं वो गुस्से में हो गए हैं, मजाक कर रहे हो। अब से दूसरा सेंटेंस है मजाक कर रहे हो। आर यू किडिंग। आर यू किडिंग, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। जैसे कोई चीज़ छुपा देती है, भाई आपकी कोई चीज़ छुपा देता है, और आप जो हैं आपकी बहनें या सिस्टर्स जो हैं वो आपको कोई मुश्किल सा
टास्क दे देते हैं तो आप कहते हैं आर यू किडिंग, क्या बकवास है, क्या बकवास है, व्हाट द हेली हैक, व्हाट द हेली हैक। ये तो ये किसी को कहीं नहीं, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा उसमें बदतमीज़ी वाली बात हो जाएगी कि ना, मतलब आप दोस्तों से कहेंगे कि व्हाट द हेली हैक, क्या बकवास है, तो ये तो बुरा मान जाएंगे कि ये हमारे साथ ऐसे कह रही है। व्हाट द हेली हैक आपको ऐसे ही ये किसी दुश्मन को ही कह सकते हैं कि व्हाट द हेली हैक, क्या बकवास है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नई इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे वेरी एंग्री नहीं बोलेंगे। वेरी एंग्री बहुत गुस्सा जो होता है, बहुत गुस्सा किया, टीचर ने बहुत गुस्सा किया, अबू ने बहुत गुस्सा किया, तो वो डैड वाज फ्यूरियस, फ्यूरियस बोलेंगे। वेरी एंग्री, फ्यूरियस। वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया था, लेकिन वेरी टायर्ड नहीं बोलेंगे। एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। वेरी टायर्ड की जगह बोलेंगे एग्जॉस्टेड। वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड की जगह बोलेंगे फ्रीजिंग, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। अब हमारे पास है एक ईडियम है, एक इडियम है, वो है थ्रोन मी ऑफ, यानी जहन का भटका देना। जहन जो है वो आपकी बात सुन रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप एकदम से आपका ध्यान ही भट गया, या टीचर की बात सुन रहा था तो वो ध्यान ही भट गया। उसमें यह है, इस सेंटेंस उसका ये है कि आई वॉज लिसनिंग टू योर स्टोरी, अ सडन नॉइज थ्रू मी ऑफ। मैं तुम्हारी बात सुन रहा था, लेकिन एकदम से कोई आवाज़ सी आई और मेरा ध्यान भटक गया और मैं तुम्हारी बात पूरी तरह सुन नहीं सका। ठीक है। थ्रोन मी ऑफ, जहन का भटका देना, एकदम से जो ख्याल जो है वो दूसरी तरफ चला जाए। आप किसी की बात सुन रहे हो या काम कुछ कर रहे हो और एकदम से आपके जहन से ही वो बात आधी रह जाए, निकल जाए, आपके जहन से बात निकल जाए। तो एक है, इडियम है ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक। तेज तेज वॉक जो होती है वो आराम से भी होती है, लेकिन ब्रिस्क वॉक का मतलब है तेज तेज चलना, इतना तेज चलना कि आपका सांस फूल जाए या आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए या आपको पसीना आ जाए, ताकि आप जो हैं वो स्लिम और स्मार्ट हो जाएं। तो उसके लिए ब्रिस्क वॉक का वर्ड है, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। तेज तेज चलना, बहुत ज़्यादा चहलकदमी जो है वो आराम आराम से भी होती है। तो ब्रिस्क वॉक, हाथ पाँव दोनों हिलाना, दोनों हिलाते हुए चलना, और अच्छे से पसीने आने वाली वॉक करना।